माँ के दिल से पूछिए कि उसकी 3 साल की बच्ची को, हमें तो सोच के आंखों में आंसू आ जाते हैं, किसी माँ की 3 साल की बच्ची को उसके आंखों के सामने पटक कर मार दिया जाए। ऐसे दरिंदों को, ये तो कंस से भी भयंकर दरिंदे हो गए। जाकिया जाफरी और बिल्किस बानो दोनों की केस से एक चीज साफ है कि सरकार ये मैसेज देना चाहती है कि अगर आप हाशियाई समुदाय से हैं तो फिर आपका न्याय के ऊपर कोई हक नहीं है। न्यायालय के पास जाऊं न्याय मांगने के लिए तो मुझे ही दोषी करार कर दिया जाएगा। बिल्किस बानो कह रही हैं कि वो अब डरी हुई हैं, उनको पता नहीं है कि वो अब क्या करें। तो ये सिस्टम ही फेल कर देगा। जब ये न्याय व्यवस्था आपको फेल कर देगी तो आप डर में जीने के लिए मजबूर होंगे। और अभी रो रहे थे, लाल किले पे घड़ियाली आंसू बहा रहे थे कि मेरी महिलाओं को देखकर मेरे दिल में दर्द होता है। ऐसा दर्द हुआ कि बिल्किस बानो, जिसकी 3 साल की बच्ची को पटक के उसके सामने मार दिया गया, 8 उसके परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी गई और 5 महीने की प्रेग्नेंट होने के बाद उस पर सामूहिक बलात्कार हुआ। 20 साल लड़ाई लड़ने के बाद अब ये दरिंदे जब जेल से बाहर आ गए हैं, अब सोचिए उस महिला की, बिल्किस बानो की क्या हालत होगी। ये चुनाव तो एक प्रणाली है जिसके अंदर आपको 5 साल में एक बार पूछा जाएगा कि आप किससे जूते खाएंगे। 3 साल की बेटी को इन्होंने पटक के मार दिया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया। जब सारे कोर्ट इस चीज के ऊपर फैसला दे चुके हैं कि वो आदमी गैंग रेप के और मास मर्डर के दोषी हैं, तो उसके बाद रेमिशन पॉलिसी से तो सिर्फ ये पता चलता है कि चाहे आप रेपिस्ट हैं, चाहे आप मर्डरर हैं, अगर आप सरकार के ध्रुवीकरण के एजेंडा के साथ खड़े हैं तो फिर आपको सरकार हर तरीके से सपोर्ट करेगी। मंत्री ये बार जपते रहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, पर जब इस देश के अंदर हिंदू के पास रोजगार भी नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगी, आगे बढ़ने का मौका नहीं होगा, सर के ऊपर छत नहीं होगी, तो ऐसे हिंदू राष्ट्र का बहुसंख्यक आबादी भी क्या करेगी हमारी। ये मोदी सरकार की जुमलेबाजी से आगे कुछ नहीं लगता है, क्योंकि देश के अंदर जब महिला सुरक्षा और महिलाओं की स्थिति को हम देखते हैं तो हमको पता चलता है कि नारी शक्ति जैसा तो सरकार द्वारा कुछ बढ़ावा दिया जा नहीं रहा है। इस देश की बहुसंख्यक जो महिलाएं हैं, जो श्रमिक वर्ग से आने वाली महिलाएं हैं, दलित महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक समुदायों से आने वाली महिलाएं हैं, वो असुरक्षित माहौल के अंदर जीने के लिए, रहने के लिए, पिसने के लिए आज भी मजबूर हैं। और ऐसा हमको बिल्किस बानो के केस के अंदर जो अभी 15 अगस्त को छोड़ा गया 11 दोषियों को, उससे एक बार फिर साफ हो जाता है कि सरकार ने सीधा मैसेज दे दिया है देश की जनता को, महिलाओं को, कि हम जुमलेबाजी के तौर पे नारी शक्ति की बात करेंगे, हम कहने के लिए राखी पे दूसरे समुदायों की महिलाओं से राखी बंधवाएंगे, पर दरअसल हम अल्पसंख्यक समुदायों से आने वाले, हाशियाई समुदायों से आने वाली महिलाओं के हितों के खिलाफ खड़े हैं, हम बलात्कारियों के साथ खड़े हैं, ऐसा सरकार ने मैसेज दिया। गुजरात मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। गुजरात मॉडल की चर्चा हो रही है। देखिए, अगर गुजरात मॉडल यही है कि कन्विक्टेड दोषियों को, जिनको सजा हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को डायरेक्ट किया था बिल्किस बानो का केस टेक ओवर करने के लिए, उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस डिसीजन को अपहोल्ड किया, उसके बावजूद अगर गुजरात सरकार अपनी स्पेशल पॉलिसी का इस्तेमाल करके, रिमिशन पॉलिसी का इस्तेमाल करके यही करेगी कि वो बलात्कारियों को और मास मर्डरर्स को वापस समाज में छोड़ देगी, उनकी सजा को कम कर देगी, काट देगी, तो ऐसा गुजरात मॉडल तो देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। और ये जो मॉडल है ये दरअसल ज़्यादा कुछ नहीं है। ये मॉडल ये है कि ध्रुवीकरण को बढ़ाया जाए, पोलराइजेशन को बढ़ाया जाए, हिंदू मुसलमान का नाम ले लेके बार बार दंगे कराए जाए, जगह जगह पे माइक्रो राइटिंग कराई जाए। अब आप ये वाला मामला भी देख रहे हैं, तो इन दोषियों को छोड़ने के पीछे ये कारण साफ है कि वो जो अभी बैठी हुई सरकार है भाजपा की, उनके करीबी लोग हैं। तभी तो गोधरा और कालोल के जो बीजेपी के इलेक्टेड एमएलए हैं, वो रिकमेंडेशन कमेटी के अंदर बैठते हैं इन लोगों को रिलीज करवाने के लिए। बेटी पढ़ाओ कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब हम इस देश के अंदर बेटियों के पढ़ने के आंकड़े देखेंगे, और मैं खासकर इस बार मुस्लिम महिलाओं के पढ़ने की भी अगर बात करूं, तो इस देश में मुस्लिम महिलाओं का स्कूल में, फॉर्मल एजुकेशन में एनरोलमेंट सबसे कम है। वो सबसे कम नंबर्स के अंदर पढ़ने जा पा रही हैं। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ऐसी पॉलिसी नीति बनाना जिसके कारण बहुसंख्यक महिलाएं पढ़ सके, ये सरकार की कोई प्रायोरिटी नहीं है। ऐसा सरकार करना नहीं चाह रही है, ऐसी कोई मंशा नहीं है। हिंदू राष्ट्र पे बड़ा जोर दिया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र पे इसलिए जोर दिया जा रहा है क्योंकि सरकार और अदर हर तरह के अकाउंट में फेल हो गई है। अगर सरकार का एक रिपोर्ट कार्ड निकाल के देखा जाए, एक ब्यौरा निकाल के देखा जाए, तो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, महिला सुरक्षा के क्षेत्र में, लोगों को रोजगार देने के, सम्मानजनक जीवन देने के क्षेत्र में ये सरकार बुरी तरह से फेल हो चुकी है। देश के अंदर महंगाई की दरें बढ़ रही हैं, तो ऐसे के अंदर इनके पास सिर्फ एक बात बचती है। एक मंत्री ये बार बार जपते रहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, पर जब इस देश के अंदर हिंदू के पास रोजगार भी नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगी, आगे बढ़ने का मौका नहीं होगा, सर के ऊपर छत नहीं होगी, तो ऐसे हिंदू राष्ट्र का बहुसंख्यक आबादी भी क्या करेगी, ये हमारा सवाल है। बिल्किस बानो के साथ और बाकी लोग जो जिनको छोड़ दिया गया, वो कह रहे कि निर्भया कांड से भी ज्यादा जघन्य था
लेकिन सरकार ने ये फैसला कैसे उठाया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये फैसला कैसे दिया? देखिए, बहुत ही जघन्य अपराध है ये, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि 17 लोगों का एक ग्रुप था जो वहाँ पे हो रहे दंगों से बचने के लिए अपने गांव से बाहर जा रहा था, और 20-30 आदमियों ने उनको इकट्ठा करके 3 साल की बच्ची बिल्किस बानो की 3 साल की बेटी को इन्होंने पटक पटक के मार दिया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया। और साथ ही साथ वहाँ पे सिर्फ 2 लोग बचे उस ग्रुप के अंदर और 14 लोगों को मार दिया गया। साथ ही साथ वहाँ की महिलाओं के साथ भयंकर जघन्य गैंग रेप किया गया। इस सब के तथ्य सामने हैं। जब सारे कोर्ट इस चीज़ के ऊपर फैसला दे चुके हैं कि वो आदमी गैंग रेप के और मास मर्डर के दोषी हैं, तो उसके बाद रेमिशन पॉलिसी से तो सिर्फ ये पता चलता है कि आप सरकार का ये कहना हो गया है कि चाहे आप रेपिस्ट हैं, चाहे आप मर्डरर हैं, अगर आप सरकार के ध्रुवीकरण के एजेंडा के साथ खड़े हैं तो फिर आपको सरकार हर तरीके से सपोर्ट करेगी। इसी गुजरात की हम बात करते हैं, जाकिया जाफरी जो इतना दिनों से लड़ाई लड़ रही थी वो भी हार गई हैं, लगभग हार गई हैं। तो उनको कैसे देखते हैं कि ये इनको बिल्किस बानो को और जाकिया जाफरी को अगर जोड़ के हम देखें तो कैसे देखते हैं? देखिए, जाकिया जाफरी और बिल्किस बानो दोनों की केस से एक चीज़ साफ है कि सरकार ये मैसेज देना चाहती है कि अगर आप हाशियाई समुदाय से हैं तो फिर आपका न्याय के ऊपर कोई हक नहीं है। जाकिया जाफरी के केस के अंदर भी जो हुआ है, जिस तरह से हमने देखा हाल ही में एक्टिविस्ट्स को अरेस्ट किया गया है, उनके ऊपर जिस तरह से अनडेमोक्रेटिक तरीके से, क्या इस देश के अंदर आज ये हालत हो गई है कि अगर मैं न्यायालय के पास जाऊं किसी चीज़ पे अपना अधिकार मांगने के लिए, न्याय मांगने के लिए, तो मुझे ही दोषी करार कर दिया जाएगा। बिल्किस बानो का हमने स्टेटमेंट पढ़ा, बिल्किस बानो कह रही हैं कि वो अब डरी हुई हैं, उनको पता नहीं है कि वो अब क्या करें। तो जब आपको ये सिस्टम ही फेल कर देगा, जब ये न्याय व्यवस्था आपको फेल कर देगी, तो आप डर में जीने के लिए मजबूर होंगे, और वही जाकिया जाफरी के साथ रेप सर्वाइवर अब अभी है बाहर भी लोग, तो क्या उनके मन में भी अब डर है होगा कि अब से तो आम हो गया, लोग को माफी दे दी जाएगी? देखिए, डर बिल्कुल बनेगा, क्योंकि इसी तरह की व्यवस्था बनाई जा रही है कि जब आपको ये मालूम है कि बहुत बड़ा चांस है कि आपके दोषियों को छोड़ दिया जाएगा, अगर वो पैसे वाले तबके से आने वाले हैं, सरकार के साथ उठने बैठने वाले लोग हैं, तो उनको छोड़ दिया जाएगा। तो इससे आखिर में यही होगा कि जो रेप विक्टिम है वो पुलिस थाने तक जाने में डरेगा। हम ये पहले ही जानते हैं कि इस देश के अंदर जो रिपोर्टेड रेप केस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, और दरअसल असली जो आंकड़े होते हैं वो दिल दहलाने वाले और भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे में ऐसी स्थिति बनाई जा रही है कि जो भी इतने संपन्न वर्ग से नहीं आ रहा है, जिसके पास उस तरह का बैकग्राउंड नहीं है, एजुकेशन नहीं है, वो न्यायालय जाने से और पुलिस से जाने से और भी ज़्यादा आप लोग प्रदर्शन करने आए जंतर मंतर पे, क्या मांग को लेकर आए? देखिए, मांग यही है कि पहली बात तो गुजरात सरकार इसके लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है, तो वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, सबसे पहले पब्लिक से माफ़ी मांगे इस केस में। दूसरी बात, जो गोधरा और कालोल के एमपी रिकमेंडेशन कमेटी के अंदर बैठे हैं, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, उनको तुरंत निकलना चाहिए सरकार से। बहुत जल्द चुनाव है, क्या जनता जवाब देगी? देखिए, जनता सिर्फ चुनाव में जवाब नहीं देती है। मैं बार बार इस चीज़ को कहना चाहूँगी कि चुनाव तो एक प्रणाली है जिसके अंदर आपको 5 साल में एक बार पूछा जाएगा कि आप किससे जूते खाएंगे। आपसे ये पूछा जाएगा आप किससे जूते खाएंगे। हमारे पास कितने विकल्प होते हैं, या फिर लोगों का गुस्सा भी होता है सरकारों के खिलाफ, फिर भी ऐसा होता है कि मेजॉरिटी वोट लिए बगैर भी सरकार वापस पावर के अंदर आ जाती है। तो ये जो प्रणाली है कि 5 साल में एक बार आपसे आपका मत पूछा जाएगा, ये प्रणाली गलत है। जनता का गुस्सा केवल वोट के रूप में नहीं, केवल सरकार परिवर्तन के रूप में नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के रूप में देखना भी हमको बहुत जरूरी है। देखिए, हम चाहते हैं कि इस देश में जो परंपरा बन गई है 2014 के बाद से कि अपराधियों को हार मालाएं पहनाकर उनको मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं, उनके सम्मान किए जाते हैं, और जिनके साथ अन्याय अत्याचार हुआ होता है उन्हें अपराधी बनाने के लिए उनको डराया धमकाया जाता है, उन्हें गोलियों से भूनने के लिए प्रयास किए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम इस पूरे सिस्टम के खिलाफ आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ये व्यवस्था जो है अपने तरीके से सही बने, अदरवाइज कोई भी महिला सुरक्षित नहीं रहेगी। इसी के लिए हम आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हाथरस जैसा कांड हो जाता है। हाँ। अब लाल किले से कहते हैं महिला सुरक्षा की बात करें तो बिल्किस बानो जैसी रिहाई दे दी जाती है अपराधियों को। यही तो है, ये जो करनी और कथनी में इनके दिन रात का अंतर है।
हम तो कहते हैं कि ये भगवान करे इनके मुंह से ऐसे शब्द ना निकले, क्योंकि जब भी इनके शब्द निकलते हैं कुछ अच्छाई के लिए, ये उससे भयंकर बवंडर के रूप में कोई बहुत बड़ा कांड कर देते हैं। अभी रो रहे थे, लाल किले पे घड़ियाली आंसू बहा रहे थे कि मेरी महिलाओं को देखकर मेरे दिल में दर्द होता है। ऐसा दर्द हुआ कि बिल्किस बानो, जिसकी 3 साल की बच्ची को पटक पटक के उसके सामने मार दिया गया, 8 उसके परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी गई और 5 महीने की प्रेग्नेंट होने के बाद उस पर सामूहिक बलात्कार हुआ और उसे नंगा मरा हुआ समझकर ये लोग उसे छोड़कर चले गए। वो तो शुक्र है उस आदिवासी महिलाओं ने उसको कपड़े पहनाए और उसकी जो वो थी दर्ज कराई कंप्लेंट। लेकिन 20 साल लड़ाई लड़ने के बाद धमकियां और उसने 20-30 जगह तो घर बदला है और अब ये दरिंदे जब जेल से बाहर आ गए हैं, अब सोचिए उस महिला की, बिल्किस बानो की क्या हालत होगी। जब वो कह रही है बिल्किस बानो कि मैं पुराने वक्त को जैसे तैसे भूलने की कोशिश कर रही थी, अरे अब इन अपराधियों को छोड़ दिया गया तो अब तो मेरा जीना वैसे ही मुहाल हो जाएगा। बिल्कुल मुहाल हो जाएगा। किसी माँ के दिल से पूछिए कि उसकी 3 साल की बच्ची को, हमें तो सोच के आंखों में आंसू आ जाते हैं, किसी माँ की 3 साल की बच्ची को उसके आंखों के सामने पटक पटक कर मार दिया जाए। ऐसे दरिंदों को, ये तो कंस से भी भयंकर दरिंदे हो गए। कंस को तो अपनी मौत का भय था, कंस को तो अपनी मौत का भय था कि उसने उसकी यशोदा की 8 संतानों को मारा था। लेकिन ये कैसा कंस, ये कैसे कंस हैं? ये 11 के 11 कैसे कंस थे जिनको इनाम मिल गया है? इन्होंने पटक पटक के बच्ची को मारा, इन्होंने 8 लोगों की हत्या करी, इन्होंने एक प्रेग्नेंट महिला के साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार किया और उसके बावजूद भी उनको इनाम मिल रहा है। इनको इनाम मिल रहा है कि उनकी सजा माफ कर दी जाएगी। महिला के अपराधियों को कुछ महिलाएं फूल मालाएं और मिठाई खिला के स्वागत कर रही है, इसे कैसे देखती हैं आप? हम तो समझते हैं वो महिलाएं नहीं, वो भी पूतना जैसी राक्षसी ही है जो जहर का दूध पिलाने के लिए कृष्ण को जाती हैं। ये वही पूतना जैसी महिलाएं हैं जो राक्षसों को दूध पिला रही हैं, राक्षसों को माला पहना रही हैं, राक्षसों को लड्डू खिला रही हैं। ऐसी हत्यारी महिलाएं, उस हत्या में शामिल कहेंगे हम उन महिलाओं को। प्रधानमंत्री जो लाल किले से भाषण देते हैं उसी दिन ये मतलब कारनामा होता है, लोगों को निकाला जाता है। तो क्या प्रधानमंत्री की भाषण में क्या किस लिए वो भाषण देते हैं? ये भाषण देते हैं अपने वोट को कंसोलिडेट करने के लिए, हत्याएं करवाते हैं, ये मुस्लिमों और दलितों के प्रति जहर फैलाने के लिए ये ऐसे कांड करते हैं जिससे कि पूरे देश में ये संदेश जाए कि वो हिंदू हृदय सम्राट हैं। लेकिन ये जानते नहीं है कि हिंदू धर्म या हिंदू समाज अपने आप में इतना विस्तृत और इतने खुले दिल का है कि ये ठोकर मारता है ऐसे उनके बयानों को और ऐसे इनके घड़ियाली आंसुओं को। वो मानवता का रक्षक रहा है। 5000 साल पुरानी संस्कृति मानवता के आधार पर इतनी विस्तृत हुई थी, इतनी समृद्ध हुई थी कि सबको गले लगाया था उसने। हिंदू हो चाहे मंगोल हो, चाहे अफगान हो, चाहे इराकी ईरानी कहीं के भी थे, उन्होंने सबको गले लगाया था और उस प्यार प्रेम को देखकर उन्होंने इस देश को अपना घर बनाया था। और उन्हीं के वंशज आज दर दर की ठोकरें खाने को और बिल्किस बानो जैसे हादसों का शिकार हो रहे हैं। तो इससे शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती। हम इसका विरोध करते हैं।